मिला टाइम्स में खुशामदीद। श्याम रंगीला, इस नौजवान को आप अच्छी तरह जानते होंगे। स्क्रीन पर इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और मशहूर होने की वजह यह है कि ये देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आवाज़ की अच्छी तरह कॉपी कर लेते हैं, अच्छी तरह नक़ाली करते हैं। जब जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कोई फ़नी इंटरव्यू आता है, कोई इस तरह का उनका बयान या कोई इस तरह की उनकी एक्टिविटी सामने आती है, तो श्याम रंगीला भी सामने आते हैं, उनकी नक़ाली करते हैं और इंटरटेनमेंट का सामान फराहम करते हैं। ये कमेडियन के तौर पर जाने जाते हैं। यूट्यूब या सोशल मीडिया के दूसरे साइट्स पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। राजस्थान से इनका ताल्लुक़ है। इस मरतबा फिर श्याम रंगीला सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में होने की वजह यह है कि श्याम रंगीला ने सीधे सीधे आरोप लगाया है लोकतंत्र की हत्या का या वाराणसी से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अनअपोज फातिह करार देने का। दरअसल श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हुए हैं। पिछले कई दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उनका नॉमिनेशन फाइल नहीं हो रहा है, उनका नामांकन नहीं किया जा रहा है। श्याम रंगीला लगातार आरोप लगा रहे हैं, वीडियोस जारी कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रहा है। वाराणसी लोकसभा में नॉमिनेशन फाइल होने की आखिरी तारीख आज यानी 14 मई है और सबसे आखिरी फेज़ में 1 जून को वहाँ वोटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही 2014 से चुनाव लड़ते हैं, वो जीत भी जाते हैं। इस मरतबा श्याम रंगीला ने राजस्थान छोड़कर वाराणसी पहुंचे और वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुकाबले में। लेकिन जब वो नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तो अधिकारियों की तरफ से टाल मटोल किया जाता है, उनका नॉमिनेशन फाइल नहीं होने दिया जाता है। पहले कहा जाता है कि अब 10 प्रस्तावक लाइए, उनके आधार कार्ड, उनके मोबाइल नंबर की डिटेल्स दीजिए, तभी आपको फॉर्म दिया जाएगा। श्याम रंगीला कहते हैं कि जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तब इनकी डिटेल्स आपको दी जाएगी, पहले नहीं दी जाएगी। इधर गोदी मीडिया ने श्याम रंगीला के हवाले से नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर दिया कि श्याम रंगीला चले थे मोदी के मुकाबले में वाराणसी से चुनाव लड़ने और 10 प्रस्तावक भी अपने हक में नहीं जुटा सके। श्याम रंगीला ने ट्विटर पर आकर के वीडियो जारी करके उसकी सफाई दी। उसके बाद 13 मई को श्याम रंगीला दोबारा पहुंचते हैं, फाइल लेकर के, प्रस्तावक लेकर के, सारी तफसील लेकर के, वकीलों के साथ कि उनके नॉमिनेशन को फाइल किया जाए, लेकिन उनका नॉमिनेशन फाइल नहीं किया जाता है। वो लाइन में लगे रहते हैं और वापस जाना पड़ता है। उसके बाद आज आखिरी दिन है 14 मई को। 14 मई को भी श्याम रंगीला सुबह 9:30-10 बजे ही पहुंच जाते हैं। कोशिश करते हैं कि आज आखिरी दिन है, उनका नॉमिनेशन फाइल हो जाए, लेकिन आज भी उनको अंदर एंट्री का मौका नहीं दिया जा रहा है। वो बाहर खड़े हैं, पुलिस एहलकार उनको रोक रहे हैं, सिक्योरिटी का हवाला दिया जा रहा है। आज की वीडियो में श्याम रंगीला ने क्या कहा, क्या आरोप लगाया, आप सुनिए। 9:15 हो रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट हो गई हमें आए हुए। मेरे पास पूरे प्रस्तावक हैं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है। नामांकन नहीं ले रहे हैं। रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं है, रिजेक्ट करो नामांकन रद्द कर दो, अलग चीज़ है। एक्सेप्ट तो करो, उसको फाइल तो लो। नॉमिनेशन के लिए अभी सब पूरे दिन ही नॉमिनेशन करने के लिए 12 बजे के बाद कॉन्टेक्ट करिए। अभी तो एंट्री बंद है 12 बजे के बाद। 11 बजे से नहीं, अभी सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं सर। 12 बजे के बाद एंट्री है सर। तो पहले तो लाइन में लगना होगा ना सर? जब होगा तो अलाउ कर दिया है सर। अभी सारी चीज़ें बंद है और भी कैंडिडेट्स उन्हें बताया गया है, सब अपने जगह पे हैं। 12 बजे के बाद होगी। 12 बजे के बाद क्या बचेगा सर यहाँ में? कल भी 12 बजे लाइन में लगे थे सर। नॉमिनेशन करना था मुझे, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। नॉमिनेशन करना था मुझे, आपके नंबर मिले थे ऑफिस से, ऑफिस के नंबर मुझे मेल से आए। पहले ऑनलाइन भर देंगे, उसको ऑफलाइन भरेंगे? नहीं, ऑफलाइन है सर। मैं सर आपको पता होगा, मैं कल भी लाइन में लगा हुआ था और 3 बजे तक की एक भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी और मैं 3 बजे बाद गेट बंद कर दिया गया तो आ गया था। अब फिर मैं सुबह, मेरे पास मेल आया है तो फिर मैं आया हूँ। अब मुझे आप बता दीजिए, फिर लाइन में लगने से क्या मतलब? आप बता दीजिए, नहीं होगा तो फिर हम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम देखिए, हम लोग आउटर देख रहे हैं, हम ये देख नहीं रहे थे। अच्छा, अब वो यारो तो सीन देख रही है, ठीक है? हाँ हाँ। तो मुझे आप देख ही नहीं रहे, मुझे आपके नंबर दे दिए गए हैं। हाँ। तो मुझे आप आरओ के नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। काट दिया गया है। डीएम ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, जो हमें फ्राइडे को भी मिले थे।
फ्राइडे को भी इन्होंने बोला था कौन नहीं दे रहा फार्म, कौन नहीं दे रहा है, 5 मिनट में हम दिलवा रहे हैं। और 5-5 मिनट में इनको फ़ोन किया और ये हर मिनट में यही बोलते थे कि हम अभी दिलवा रहे हैं, कैसे नहीं मिल रही है, कैसे हो सकता है। और शाम होगी और शाम होने के बाद फार्म देने बंद हो गए। और अभी ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, और रणविजय जी कह रहे हैं मेरी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, मैं जो है हूँ ही नहीं इसमें। और वो RO देखते हैं, RO का नंबर मांगे तो फ़ोन काट दिया है। यहाँ ये कह रहे हैं 12 बजे एंट्री है, उससे पहले एंट्री नहीं है। मोदी जी नामांकन करेंगे और 12 बजे, तो कल मोदी जी नामांकन नहीं कर रहे थे, तब से हम 12 बजे थे ही वहाँ पे लगे हुए लाइन में। एक सब प्रोसीजर तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। प्रोसीजर एक ही नहीं होता है। कल जो है वो आए, जो अजय राय जो आए, उनके लिए प्रोसीजर बिल्कुल अलग था। उनकी सीधी एंट्री, उनके साथ 10 की जगह 15-20 लोग थे और सीधी एंट्री होगी और 15-20 मिनट में उनका काम हुआ और वो सीधे निकल गए। ये प्रोसीजर उनके लिए था। तो प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो उनके लिए जिनका नॉमिनेशन इन्होंने लेना है, इनको पहले ही पता है इनका नॉमिनेशन लेना, उनके लिए प्रोसीजर अलग है। और एक हमारा प्रोसीजर है जो इनको लाइन में लगाना है और इनका नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। कल तरीका इतना खतरनाक देखा है, पूरे देश ने देखा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, कुछ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, नहीं तो मैं वो मंजर दिखाता, वो हाल दिखाता कि क्या हाल अंदर हो रखा है। और आज भी हम आए हुए हैं तो आज भी यही सीन है पूरा। ये आज की वीडियो है जिसमें श्याम रंगीला ने बताया, कल श्याम रंगीला ने क्या कुछ कहा था। कल शाम की ये बातचीत है मीडिया से, आप इसको भी सुन लीजिए। आपका नामांकन नहीं हुआ। हमारा क्या, किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। बहुत परेशानियों के बाद भी बहुत आप फिर बाहर मैं तो फिर भी कम परेशानियों में हूँ। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा है। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे, उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों से कि हमें अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को। किसी निर्वाचन अधिकारी से हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया, अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा। लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या भी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ। ये जो ट्वीट किया था उसको आप सच सामने मान रहे? मेरा ट्वीट को झूठा ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ट्वीट में मैंने लिखा था, पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने ये बोला था। अभी प्रस्तावक हमारे पास थे, हम लेके गए थे। हमने बोला 13 मई को ले जाएंगे, सोमवार को हम लेके गए, फिर भी नहीं है, फिर भी कोई वहाँ पे नहीं, किसी को एक व्यक्ति को अंदर नहीं घुसा रहे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि अगर आप बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए। हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट ना, हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे, हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए। यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे? मोदी के समर्थक क्या मोदी के भक्त, मोदी भक्त हैं, निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा किसी का पर्चा। यहाँ पे 3 बज गए, एक भी कोई अंदर नहीं गया, सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए। उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, और वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने, सबने, कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है। वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास। भूखे लोग हैं, सुबह सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं, भूख लगी है लोगों को, प्यास लगी है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं एक बार सर, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, 1 को तो अंदर करिए सर, 1 को ले जाइए सर। 3 घंटे हो गए, 1 भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएँ हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए, सब मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा कर ही क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। कुछ तो उनके मन में भी आ रहा होगा देख करके। कुल मिला
करके बात ये है कि आज का दिन क्या करेंगे? आपको मान लीजिए समय जी 13 मई का जो दिन है हमारा 10 मई का भी खराब गया था, 13 मई का भी खराब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा मन ये था कि 13 मई को नामांकन करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है। अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है? ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे, क्या ये प्रस्तावक नहीं है? कोई दिमाग खराब है किसी का जो अंदर खड़े हुए बिना प्रस्तावकों के? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी के भी समर्थक हो, आप आंखें खोलिए, आप देखिए यार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो देखिए आप प्लीज़। जो ठास के आवाज़ बंद हो रही है हमारी, लेकिन हम बंद होने नहीं देंगे। लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है, लोगों का जोश और जुनून जो है ना वो मेरे साथ है, वो ताकत बन के मैं महसूस करता हूँ कि मेरे में ताकत है अभी भी। 14 तारीख का दिन हमारे पास है, हम जैसे तैसे प्रक्रिया करके 14 तारीख को मोदी जी नामांकन कर रहे होंगे, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे, कि 14 को नामांकन हो। तो आज के दिन की ये प्रक्रिया है, ये देशवासियों के सामने है। मेरा अगर नामांकन होता, मैं यहाँ पे 20 दिन बहुत कुछ करने वाला था, बहुत कुछ करता, मैं लोगों तक पहुँचाता अपनी आवाज़। लेकिन फिर क्या नामांकन नहीं होगा तो श्याम जी बनारस करोड़ छोड़ देंगे, बनारस से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? बनारस में तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है। ठीक है, हम भी कोई गोद से निकाले हुए नहीं है, घर से निकाले हुए नहीं है कि माँ गंगा ने हमें निकाल दिया। आप माँ गंगा के बेटे हो, हम माँ गंगा के पोते हैं। बस आप यही रहेंगे। हम लोग शपथ लेते हैं। गंगा अवतरित का दिन है, कल गंगा सप्तमी है, मोदी जी गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव का दर्शन करेंगे। भैया करे मोदी जी को वो दिन मुबारक हो, मोदी जी को अपना दिन मुबारक हो 14 मई का। हमें तो ना तो 10 मई है हमारे लिए, हम तो ये ऐसा है कि अगर किसी भी समय हमारा अंदर पर्चा दाखिल हो जाता, हमारे लिए गंगा स्नान वही था, क्योंकि लोकतंत्र की जो गंगा है ना वो वहाँ तो वो मेली कर रहे हैं, एकदम अपवित्र कर दिए। हाँ, वो अपवित्र कर रहे हैं, हमारे लिए वही गंगा स्नान था। उसके बाद और मेरे को 4 दिन हो गए आज वाराणसी आए हुए, मैंने कभी कोई मीडिया से बात नहीं करी। सबसे मेरी बात हो रही थी कि मैं आऊँगा बात करूँगा, नहीं करी। मैंने कहा एक बार नामांकन दाखिल हो जाए, ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद बात करूँगा, उसके बाद ही गंगा में स्नान करूँगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब 14 का दिन है, 14 को कोशिश करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही तय किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। श्याम रंगीला ने इससे पहले 10 मई को अपना एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने यही कहा था कि मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा था, मुझे फॉर्म नहीं दिया गया। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कल रात में शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक तवज्जो नहीं दी गई। पिछले दिनों भी इन्होंने सबको जवाब दिया था एक वीडियो जारी करके, जिसमें यही बताया कि क्यों मैं ये चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ और क्यों मैं चुनावी मैदान में आ रहा हूँ। आप सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ श्याम रंगीला। साथियों 11 मई को ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ और 10 मई के बारे में जो मैंने ट्वीट किए थे, कुछ लोग उनको समझ पाए थे, कुछ नहीं समझ पाए थे। किसी को लगा कि 10 प्रस्तावक हमारे पास नहीं है। साथियों ऐसा नहीं है, 10 प्रस्तावक हमारे पास है। हम पहली बार चुनाव लड़ने निकले हैं, लेकिन इतना हमें पता है कि नियम क्या है, रूल क्या है। वाराणसी में ये हुआ था हमारे साथ शुक्रवार को 10 मई को कि 8:30 बजे जो मेरा साथी था वो लाइन में लगा और बहुत मुश्किल के बाद में जब उनकी बारी आई लाइन में लगने के बाद 4-5 घंटे के बाद में, तो उनको रसीद मिलनी थी। वो रसीद वो ले जा करके SBI में डिपॉजिट करने वाले थे पैसे, जमानत राशि जो है। वो रसीद जो जमानत राशि वाली मिलनी थी वो देने से पहले उन्होंने बोला कि आपको 10 प्रस्तावक इसी समय उनकी डॉक्यूमेंट जिसमें आधार कार्ड वगैरह सब चीज़ें और विद फ़ोन नंबर आप हमें दिखाइए, तब जाकर के आपको रसीद मिलेगी और जो उम्मीदवार है उनकी भी ID और उनके साइन वगैरह सब चाहिए हमें। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा बोल रहे हैं। तो अब कोई भी हो, किसी के पास भी प्रस्तावक हो तो वो एकदम तो नहीं दे देगा वहाँ पे प्रस्तावक, और देने से पहले सोचेगा भी। और ये कहीं नियम में भी नहीं है। लोगों ने कहा कि ये 10 प्रस्तावक का नियम है, किसी ने मुझे किसी स्क्रीनशॉट भेजे कि न्यूज़ का देखो, तो 10 प्रस्तावकों का जो नियम है ये बाद का नियम है, ये पहले का कहीं नियम नहीं है। तो हमने इसलिए ट्वीट किया कि वाराणसी का जो चुनाव आयोग कार्यालय है या वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको सूचित करें किसी भी माध्यम से ट्वीट करके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने टैग किया, लोगों तक ये बात पहुंची। और सिर्फ मेरे साथ ये नहीं हुआ, कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये तो ऐसे ही करने के लिए आया हुआ है, पब्लिसिटी पाने के लिए आया हुआ है। भैया पब्लिसिटी पानी होती तो मैं राजस्थान में ही था, मैं वाराणसी में हूँ, इस समय पहुँच चुका हूँ और मैं जो दिखाने आया था वही अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैं अकेले की बात नहीं है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, धरने पे बैठ गए, किसी को फॉर्म मिल ही नहीं पा रहा है, बहुत जटिल प्रक्रिया हो गई थी। तो उस प्रक्रिया के लिए हमने वो ट्वीट किए थे। तो इन ट्वीट को आप समझिए, आप देश के अच्छे नागरिक हैं, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, हम पार्टियों से हमें लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। और मुझे बहुत सारी पार्टियों से ऑफ़र आए हुए हैं
कि आप लड़िए, हम आपकी प्रक्रिया देखते हैं, हम सब प्रस्तावक देखते हैं, लेकिन नहीं, मैं पार्टी से लड़ने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं एक आम नागरिक के हिसाब से लड़ने के लिए आया हूँ। तो उसके बीच में जो भी मुझे दिक्कतें आएंगी, जो भी खामियाँ होंगी, मैं आपसे साझा करता रहूँगा। तो ये 11 मई का वीडियो आपसे साझा कर रहा हूँ। अभी हमारा प्लान ये है कि हम 13 मई को वहाँ, जहाँ मोदी जी का वैसे तो रोड शो है वाराणसी में, लेकिन फिर भी हम जा कर के 13 मई को पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे प्रस्तावकों को भी ले जाएं, नामांकन भी सब प्रक्रिया पूरी करके और दर्ज कराएं वहाँ पे। और 14 मई को तो दिन मान ही नहीं सकते आप, क्योंकि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो मतलब वो एक दिन तो उनको जाएगा पूरा। श्याम रंगीला दरअसल कमेडियन हैं, वो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले दिनों में कमेडी करने की वजह से या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आवाज़ की कॉपी करने की वजह से उन पर केसेस भी दर्ज हुए हैं। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अब वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उनका साफ कहना है कि मेरा मकसद चुनाव जीतना नहीं, बल्कि मेरा दरअसल मकसद है लोकतंत्र को बचाए रखना, जमहूरियत को बचाए रखना। सूरत में जिस तरह हुआ है, इंदौर में जिस तरह हुआ है कि इलेक्शन के बगैर ही भाजपा के कैंडिडेट को फातेह करार दिया गया, उनकी जीत का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि उनके मुकाबले में जितने उम्मीदवार थे उन सबको नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। वाराणसी में भी यही किया जाएगा। 14 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है, लेकिन ये सारे नरेंद्र मोदी के करीबी लोग हैं और इन सब का नॉमिनेशन वापस कर दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अनअपोज्ड यहाँ से जीते हुए करार दिए जाए। लेकिन मैं जब अपना नॉमिनेशन फाइल करूंगा तो मैं अपना वापस नहीं लूँगा। यहाँ चुनाव होगा, लोकतंत्र बाकी रहेगा, लोकतंत्र की हत्या होने में नहीं देख सकता। ये श्याम रंगीला की दलील है और इसीलिए वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका नॉमिनेशन फाइल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नामुमकिन होगा या नहीं, अगले घंटों में ये तस्वीर भी वाज़ेह हो जाएगी। दोबारा हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई, पूरी तफसील। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए।